वेलकम टू अजीम एकेडमी। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के सेक्शन नंबर 5 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जिस तरह पिछली वीडियो में सेक्शन नंबर 4 में हमने प्रॉपर्टीज को देखा था कि कुछ हमें क्वेश्चंस दिए थे और हमें बोला जा रहा था कि इनकी प्रॉपर्टीज बताएं। तो सेक्शन नंबर 5 में भी इसी तरह है, कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं और इन प्रॉपर्टीज को नेम देने की कोशिश करते हैं कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें हर क्वेश्चन में दी हुई है। तो पहले क्वेश्चन में देखें तो -3 इज लेस देन -1 implies that 0 is less than 2। तो ये वाला जो सिंबल है ये इसको हम लोग लेस देन कहते हैं। ठीक है, ये जो सिंबल है ये वाला, इस सिंबल को हम लोग लेस देन कहते हैं। जिस तरफ इसका मुंह यहाँ पर एरो बना होता है तो ये हमारे पास लेस देन होता है। अगर इसका इस तरह हो तो इसको हम लोग ग्रेटर देन कहते हैं। ठीक है, जिस तरफ एरो हेड होता है इसको हम लोग कहते हैं लेस देन, और ये हमारे पास होता है ग्रेटर देन। ठीक है, तो -3 जो है लेस देन है -1 से। जाहिर बात है जितने नंबर नेगेटिव के साथ बड़ा होता है तो वो हमारे पास उतना ही छोटा नंबर कंसीडर होता है। जिस तरह के पिछले नंबर लाइन में मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर लाइन पर जब नेगेटिव की तरफ नंबर बढ़ते हैं तो वो नंबर और पीछे जा रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह अगर नंबर लाइन बनाए तो ये सेंटर में 0 होता है हमारे पास, तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर -1, -2, -3। तो जितना हम पीछे जा रहे हैं नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव की वजह से वो नंबर और छोटे होते जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमें कह रहा है कि -3 जो है वो छोटा है, लेस देन है -1 से। तो ये बात तो ठीक है। तो ये वाला सिंपल कहता है अगर ऐसे है तो इसका मतलब ये है कि 0 जो है वो 2 से छोटा है। तो ये प्रॉपर्टी हमें कुछ कहना चाह रही है कि ये नंबर -3 -1 से छोटा है, तो इसका मतलब 0 जो है वो भी 2 से छोटा है। ठीक है, तो ये नंबर इसमें कैसे चेंज हुआ? जाहिर बात है इसमें कुछ ना कुछ उन्होंने ऐड किया होगा, तो ऐड करने से जो है ना ये नंबर इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग फिर एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से दूसरे में देखें, ए जो है वो छोटा है बी से, देन तो फिर 1/a बड़ा होगा 1/b से। तो ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो नंबर जितना बड़ा होगा जब उसको बटे में ले जाते हैं तो वो नंबर जो है हमारे पास उतना ही छोटा हो जाता है। जैसे कि अगर मेरे पास 5 है तो 5 को अगर मैं 1/5 लिखूंगा, अब ये 1/5 जो है 5 से छोटा हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप देखें ए था तो ए को हम लोग 1/a में ले गए, तो ए हमारे पास इस वक्त बड़ा था, तो अब 1/a जो है ये ए से छोटा हो गया। ठीक है, इसी तरह से बी है, तो बी जो है वो ए से बड़ा था यहाँ पर, तो अब बी चूंकि बटे में चला गया है तो इसलिए 1/b जो है वो ए से छोटा हो गया। तो अगर बात करें ए की, तो ए पहले हमारे पास इस तरह था, तो जब ये बटे में गया तो अब ये छोटा हो गया। बी हमारे पास इस तरह था, तो जब इसको बटे में लिखा तो ये कम हो गया। तो पहले ए जो था वो बी से छोटा था, लेकिन अब बटे में चूंकि ये कम हो गए हैं तो बटे में जाने के बाद ये साइन रिवर्स हो जाएगा। 1/b जो है वो छोटा है 1/a से, या इस तरह कह लें 1/a बड़ा है 1/b से। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसी तरह 3 में देखें, इफ a इज लेस देन b, अगर a b से छोटा है, देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। तो a b से छोटा है तो a में कुछ भी प्लस करें, लेट्स सपोज यहाँ पर c को प्लस किया जा रहा है और वही c दूसरी तरफ भी प्लस करें, तो उसका कहने का ये मतलब है कि ये साइन ऐसे ही रहता है। ठीक है, जाहिर बात है a में जितनी चीज प्लस कर रहे हैं उतनी ही b में कर रहे हैं, तो फर्क तो कोई नहीं पड़ रहा। तो a पहले भी छोटा था, अब फिर से वो छोटा ही रहेगा।
लेट्स सपोज ए में मैं 5 प्लस करता हूँ तो 5 ही मैं बी में भी प्लस कर रहा हूँ, तो दोनों में जितना ऐड कर रहा हूँ वो दोनों तरफ बराबर है, तो दोनों नंबर्स जो है वो एक तरह से इसी नोयत में रहेंगे। ठीक है, ए अगर मेरे पास पहले 1 था तो मैंने प्लस कर दिया 5, और बी मेरे पास 2 था तो उसमें भी मैंने 5 कर दिया। तो देखिए जरा दोनों में 5 5 सेम मैंने प्लस किया, तो ये 6 और ये 7, तो इसमें फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है इसको भी हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद 4 सेक्शन में देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4, if AC less than BC and C is greater than 0 then A is less than B। तो ये अगर A के साथ हम C कोई एक नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह B से हम C को मल्टीप्लाई करते हैं, तो C जो है हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 से मुराद ये है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। नंबर लाइन पर आपको पता है कि 0 से जो बड़े नंबर होते हैं राइट साइड की तरफ जाते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं, तो C जो है कोई एक पॉजिटिव नंबर हो और उसको हम A और B दोनों से मल्टीप्लाई करें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो ये साइन था ये सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें ऐड कर रहे थे इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसका ये जो लेस देन वाला साइन है ये इसी तरह रहेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, ए और सी लेस देन बी सी। अब ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही अगेन यहाँ पर सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अब वो कह रहा है कि सी जो है वो छोटा है 0 से, सी इज लेस देन 0। तो इसका मतलब सी जो है वो एक नेगेटिव नंबर है, 0 की लेफ्ट साइड वाले जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो अब सी चूंकि नेगेटिव नंबर है तो ऊपर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब भी किसी नंबर के साथ नेगेटिव लग जाता है वो जितना बड़ा हो वो उतना ही छोटा होता है। जैसे कि फर्ज किया अगर 1 है तो 1 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ -5 से, तो ये बन जाएगा -5, 5 1 से 5 और ये -5। तो अब -5 जो है ये 1 से भी छोटा हो गया, नेगेटिव लग गया इसलिए -5 1 से भी छोटा हो गया। तो ये वो कहने की कोशिश कर रहा है कि C इज लेस देन 0। तो क्या होगा कि ये जो साइन जो है ये फिर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि पहले जो है ए जो है वो छोटा था बी से, लेकिन अब चूंकि दोनों के साथ साइन नेगेटिव का आ गया है तो जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, तो इसलिए ए जो है ग्रेटर देन बी हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, either A is greater than B or A is equal to B or A less than B। तो A और B में इन तीनों में से कोई भी रिलेशन हो सकता है। A या तो B से बड़ा हो सकता है, A या तो B के बराबर हो सकता है, A या तो B से छोटा हो सकता है। कोई भी दो नंबर आप ले लें तो उन दो नंबर में ये बात तो जरूर होगी एक दूसरे से बड़ा होगा या दूसरा पहले से बड़ा होगा या दोनों बराबर होंगे, तो कोई ना कोई उनमें ऐसा रिलेशन या ताल्लुक तो जरूर होगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी